नमस्कार दोस्तों, किड्स टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं ज्योतिका। ये ऐसा शो है जो बढ़ाता है आपका ज्ञान और सामने लाता है आपका हुनर भी। तो बच्चों, आप सभी जानते हैं कि त्योहारों का मौसम चल रहा है और वो एक त्योहार जिसका सभी को साल भर इंतजार रहता है, वो है दीपावली का त्योहार, है ना। लेकिन इस बार स्थिति कुछ अलग है। आप सभी जानते हैं कि कोरोना का समय चल रहा है। ऐसे में हम सभी को अपना ध्यान तो रखना ही है, अपने आसपास वालों का भी ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ इस बार प्रदूषण की समस्या भी एक गंभीरता का विषय है। अब ऐसे में हम सभी को इस बार कैसे दिवाली मनानी है? हमें मनानी है शांतमयी तरीके से। दिवाली का त्योहार मनाना है, यानी कि नो पटाखे। जी हाँ, इस बार हमें साइलेंट दिवाली सेलिब्रेट करनी है। और आप बच्चे जब इस संदेश को बड़ों तक लेकर जाएंगे तो सही मायने में सभी आपकी बात ज़रूर मानेंगे। और इसी पर ही है हमारा आज का ये कार्यक्रम कि कैसे हम इस बार अपने त्योहार दिवाली मनाएं और साथ ही कोविड की स्थिति से भी बच कर रहे। इसके अलावा किड्स टाइम में क्विज फॉर किड्स में हम आपसे सवाल पूछेंगे और आपको देना होगा इसका जवाब। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं, वो आप जानते ही हैं, 1800-11-1234। कॉल कीजिए, जवाब दे सकते हैं। हमारे प्रश्न के 4 ऑप्शंस होंगे और सही ऑप्शन उसमें से आपको बताना है। और आज बात करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं वो हैं डॉक्टर जितेंद्र नागपाल, डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्रिक एंड इंचार्ज, इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ, मूलचंद हॉस्पिटल। डॉक्टर साहब नमस्कार, कैसे हैं आप? होप एवरीथिंग इज गुड एट योर एंड। डॉक्टर साहब, आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? हेलो, गुड इवनिंग। नमस्कार ज्योति जी। यस नमस्कार। यस सर, स्वागत है आपका सर कार्यक्रम में। इससे पहले थैंक कि यू सो हम मच। चर्चा शुरू करें, डॉक्टर साहब, आप तो जानते ही हैं, आप हमारे कार्यक्रम का कई बार हिस्सा रह चुके हैं। हम एक जी जी क्विज भी बिल्कुल। लेकर चलते हैं। तो पहला सवाल बच्चों आज का ये है, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? इसके ऑप्शंस हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या फिर पंजाब। मैं अपने प्रोड्यूसर से रिक्वेस्ट करूंगी ये सवाल स्क्रीन पर ले आएं। जी हाँ, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? इसके ऑप्शंस हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब। तो उठाइए फ़ोन और फौरन बताइए कि अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो हमसे शेयर कीजिए। फिलहाल हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ डॉक्टर नागपाल बने हुए हैं। डॉक्टर साहब, बड़ी जी जी। बेसब्री से इंतज़ार रहता है इस त्योहार का, खासकर अगर बच्चों की बात की जाए। बच्चे ही नहीं, बड़े भी मतलब बच्चे बन जाते हैं जब ये त्योहार आता है। रोशनियों का त्योहार है दीपावली। तो लेकिन इस बार स्थिति कुछ अलग है। तो सबसे पहले तो आप बिल्कुल। क्या कहेंगे बच्चों से? कैसे हम बच्चों को समझा सकते हैं ताकि बच्चे आगे बड़ों को समझाएं? बहुत खूब कहा आपने ज्योति जी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि बच्चों का बचपन उनके साथ कितना खूबसूरती से जुड़ा होता है। और हर साल कोई भी त्योहार हो, हमें सबको मिलकर उस बचपन को एक उत्साह, एक प्रोत्साहन, एक उल्लास देना है। और हम सबको ये भी समझना है कि बच्चे जो हैं वो बड़ों के लिए भी एक अध्यापक की तरह हैं। एक शिक्षा प्रणाली में उनका भी योगदान बहुत अच्छा है। हमारे देश के बच्चे जो करोड़ों भर एक नई शिक्षा प्रणाली का भागीदार बन के आगे चल रहे हैं। मैं तो ये कहना चाहूँगा, कितना खूबसूरत समय है कि बच्चों के नज़रिए से, उनके अपने दिल की आवाज़ से, उनके अपने दिल की धड़कनों से उनकी दुनिया कैसी है, हमें वो सुननी चाहिए, देखनी चाहिए और समझनी भी चाहिए। जहाँ तक दिवाली का सवाल है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि पटाखे जो हैं ये हमेशा जुड़े हुए थे। हम्म। और हमेशा जब दिवाली का नाम आता है तो कई सारी लाइटिंग होती है, एक ब्राइटनेस होती है ज़िंदगी में, अपनों के साथ प्यार मोहब्बत होता है, इतना ज़्यादा मिलना जुलना होता है, एक बहुत खूब सेलिब्रेशन होता है और पटाखे भी जुड़े होते हैं। लेकिन जब बात आती है स्वास्थ्य की, हम्म। एक वातावरण की, एक पर्यावरण की, एक हम्म। प्रदूषण की, हम्म। एक तरीके से ज़िंदगी हाँ। के मोड़ ऐसे ना हो कि जहाँ पर हानिकारक वातावरण, हानिकारक इंसानियत बनती जाए, तो बच्चे मुझे लगता है इतने होशियार हैं, इतने समझदार हैं, इतने एम्पावर्ड हैं, साक्षर हैं कि उन्होंने बड़ों को सिखाया है। और पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं, बच्चों ने घर घर में, मोहल्ले में, कॉलोनीज में, स्कूलों में जो प्रचार किए हमारे देश में, उनसे सीखने के लायक बात है कि हम क्रैकरलेस दिवाली मनाएंगे। और हमें लगता है कि हमारे राज्यों में, हमारे महानगरों में इस बात का, इस पर्टिकुलर थॉट का, इस जज्बे का बिल्कुल पालन होना चाहिए।
और दिवाली तो मनेगी, दिवाली तो घर में ही मनेगी, और दिवाली एक ऐसे टाइम पे जब कोविड-19 हमारे साथ जुड़ा हुआ है और कहीं न कहीं इस महामारी जी। का प्रभाव हमारे रोज़ की ज़िंदगी में है। हुँ। हमें बच्चों की नज़र से खुशियाँ बिना क्रैकर्स के ढूँढनी होंगी, ताकि वातावरण बिल्कुल सूक्ष्म, सरल और स्वास्तिक बना रहे। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब आपने सही कहा, क्योंकि रोशनियों का त्योहार है, हर तरफ जी, हम रोशनी करें और इसको रोशनी के साथ सेलिब्रेट करें, एक तरह से ग्रीन दिवाली मनाएं बिना पटाखों के, ये बहुत अहम है। ज़रूर। डॉक्टर साहब मैंने भी महसूस किया है, हम सोसाइटीज़ में रहते हैं, बच्चों में कोविड-19 को लेकर बहुत जागरूकता है। मैं अक्सर जी, नोट करती हूँ कि जब बच्चे खेलते हैं तो अगर एक बच्चा कहता है कि चल सेकंड फ्लोर पे चलते हैं, थर्ड फ्लोर पे चलते हैं, तो आंसर आता है कि नहीं मम्मी ने मना किया है, कोरोना फैला हुआ है इसलिए हम कहीं जा नहीं सकते, हमें यहीं खेलना है। तो जागरूकता बिल्कुल। तो बहुत है बच्चों में, लेकिन इस जागरूकता को अब दिवाली से अगर जोड़ दिया जाए तो मन ऐसा है कि कचोट उठता है कि नहीं अगर पटाखे दिख रहे हैं तो एक आध तो चला ही लिया जाए, तो आप रोक नहीं सकते। तो इस संदेश को बच्चों के मन तक पहुंचाने के लिए भी अभिभावकों का बहुत बड़ा एक रोल रहता है, पेरेंट्स का, कि बिल्कुल, उनको बिल्कुल। इसकी एक वाजिब रीजनिंग दी जाए, क्योंकि बहुत एक्सपोजर है। बच्चे आजकल यूट्यूब पे जा सकते हैं, नेट पे जाके पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि आखिर क्यों मना किया जा रहा है। क्या कहेंगे आप? इनफैक्ट आपने बिल्कुल सही बात कही, पर मैंने अभी परिवार देखे हैं, अभी तो 1 हफ्ता बाकी है दिवाली के लिए, और बिल्कुल। पिछले कई 10-12 दिनों से जो कई लोग हमसे मिलते हैं, कई ऐसे वेबिनार्स होते हैं, वातावरण के बारे में चर्चा होती है। मैंने स्कूल लीडर्स देखे हैं, स्कूल स्टूडेंट्स हैं जो एक पीयर एजुकेटर्स हैं और कहीं न कहीं आंदोलन भी कर रहे हैं कि एक वातावरण पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि ये महामारी के खिलाफ हमें सबको मिलके लड़ना है। जब बच्चों की नज़र से मैं ये दुनिया देखता हूँ, उनके दिल की बात सुनते हैं, मुझे लगता है कि हमें उनको समय देना चाहिए। और आपने ये कहा, सही बात है कि एक हम हवा ना बनाएं इतना ज़्यादा कि बच्चा एक दहशत में आ जाए कोरोना के बारे में। हम्म। देखिए, जो जो खबरें आती हैं कई बार, और ऐसे जैसे ब्रेकिंग न्यूज़ आती है कई जगहों पर, और जिस तरीके की इम्पैक्ट जो एक मनोवैज्ञानिक दृष्टि से शरीर पर या छाती पर या लंग्स पर, फेफड़ों पे कोरोना का रहा है, बार-बार घर में आपसी चर्चा इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। देखिए, मासूमियत है, खामोशी है, बच्चा एक ग्रोथ के फ़ेज़ में है। कोई भी ऐसी बात उसकी मानसिकता पर कहीं न कहीं एक ट्रॉमा पैदा कर सकती है। तो हमने देखा है 8 साल के, 10 साल के, 12 साल के बच्चे, यहाँ तक कि छोटे-छोटे बच्चे जिनके घर में बड़े कोरोना के बारे में, कोविड-19 के बारे में बड़ी खौफ़नाक और डरी हुई एक बातें करते हैं कि भई किसी को कुछ हो जाएगा, हमें हो जाए। तो बच्चे कहीं न कहीं अपनी मनोदिशा को निराशा, हताश और बेबस महसूस करने लगते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, खासकर दिवाली का टाइम है, त्योहार का टाइम है, खुशियों का टाइम है। हम अपने साथ हैं, अपनों के साथ हैं। मुझे लगता है कि इसी बात को हम सेलिब्रेट करें, और कई इंडोर गेम्स हैं, कई सारी म्यूज़िक है, आपसी संगीत है, अंताक्षरी है, आर्ट वर्क है, डांस है, पेंटिंग है, गार्डनिंग है, कई सारी हॉबीज़ हैं। यहाँ तक कि मैंने देखा है कुछ फैमिलीज़ में बच्चे माँ-बाप के साथ मिलकर, अपने ग्रैंड पेरेंट के साथ मिलके नुक्कड़ नाटक भी कर रहे हैं। जब वाह। जैसे अभी दिवाली के पहले जब दशहरा आया था, तो एक फैमिली ने मुझे बताया कि बच्चे किस तरीके से रामलीला घर पे कर रहे हैं, डॉक्टर और साहब इतना बड़ा डॉक्टर साहब मैं अच्छा आपसे ये गुजारिश करूंगी, आप अगर आप ऐसी किसी फैमिली के क्रॉस आते हैं तो आप ज़रूर। उनको बोलिएगा कि वो हमसे जरूर संपर्क करें। और इस तरह के परिवारों से जो मैसेज जाएगा दुनिया भर में, बहुत अच्छा। पूरे देश में बहुत अच्छा पॉजिटिव मैसेज जाएगा, हम जरूर उनको शेयर करना चाहेंगे। आपसे अगला सवाल करूं इससे पहले एक बार सवाल फिर दोहरा देती हूँ। कई बच्चे जो होते हैं थोड़ा सा भूल जाते जी, हैं, जी। टीवी लेट स्विच ऑन करते हैं। तो सवाल था आज का, डाची गांव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? इसके 4 ऑप्शंस हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब। तो फौरन फ़ोन उठाइए, ये नंबर है 23287031, इस पर कॉल कीजिए और आप हमें बताइए इसका आंसर क्या है। डॉक्टर साहब आपके पास वापस आती हूँ। आपने कहा कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, क्योंकि अभी एक जी। हफ्ता है दिवाली में, तो हम कर सकते हैं। दिवाली से कनेक्टेड कई एक्टिविटीज़ हैं जो मैं देख रही हूँ, जो कि स्कूल्स भी काफ़ी प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि आजकल ऑनलाइन एजुकेशन चल रही है, ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, तो टीचर्स भी कहती हैं कि ज़्यादा बाहर इधर उधर मत जाइए, पटाखे मत चलाइए, लेकिन आप अपने घर को सजाइए, छोटे छोटे दिए लाएं, पेंटिंग कीजिए, आर्ट एंड क्राफ्ट कीजिए, और कोशिश कीजिए कि हम दिवाली को अपने हाथों से कैसे खूबसूरत बना सकते हैं, जिससे कि जो बच्चों की इन्वॉल्वमेंट है मेंटली और फिजिकली दोनों बहुत बढ़ जाती है। आप अगर मेरे से सहमत हैं? इनफैक्ट मैं आपको ये भी बताऊं, जैसे आपने उदाहरण दिया, एक सिंपल जैसे मोमबत्तियां होती हैं, उसी के साथ बच्चों ने पेपर वर्क के साथ, आर्ट एंड क्राफ्ट के साथ इतने सुंदर दिए बनाए हैं, जिनको एक सेंटर में आप मोमबत्ती रख के आसपास एक बहुत बड़ा उसकी स्कर्टिंग कर देते हैं, और कहीं ना कहीं उसमें एक
कोई मोती डाल दिए, मटेरियल डाल दिया। ये बच्चे खुद बना रहे हैं अपनी मदर या ग्रैंड पेरेंट्स के साथ मिलकर। दूसरी बात, एक आपसी संवाद जो है, एक आपसी विवाद जो है, खुशियों का, संगीत का, पुराने गानों का, कई फैमिलीज में ग्रैंड पेरेंट्स गजल गा रहे हैं और बच्चे सुन रहे हैं। वाह। नई बातें जो हैं, कहीं श्लोक हैं, कहीं ना कहीं शायरी है। आप देखिए कितना अच्छा माहौल है। पहली बार ऐसी दिवाली होगी शायद जहाँ पे हम अपने साहित्य को, अपने आर्ट वर्क को, जिसको मैं कहता हूँ कि आर्ट्स को इंटीग्रेट करिए पारिवारिक माहौल के साथ, क्योंकि आर्ट ही एक दुनिया का हमारा एक ऐसा एरिया है जो हम हर क्षेत्र में इंटीग्रेट कर सकते हैं। वो जी। भले परफॉर्मिंग आर्ट हो या फाइन आर्ट्स हो, और हमारे बोल हों, लिटरेरी एक्टिविटीज हों। आज ही एक मदर आई थी मेरे पास, वो कहती है कि भाई जो कुछ साहित्य की कविताएं हैं, अब जैसे मुंशी जी की हैं, अपने महादेवी वर्मा की हैं, ऐसे श्लोक राजेंद्र प्रसाद जी के घर में डिस्कस हो रहे हैं, और बच्चे इतने प्रसन्न हैं कि उन्होंने कभी सुना नहीं था कि ऐसी भी कविताएं होती हैं जो दिवाली के बारे में बात करती हैं, जो दीपावली के रोशनी के बारे में और मन की रोशनी के बारे में जोड़ती हैं अपने आप को जी। अपनों के साथ। तो कितना बड़ा लक्ष्य है, कितना बड़ा उद्देश्य है एक ऐसी हमारी एक स्टोरी टेलिंग में, एक कथा में, जो हमारी जिंदगी की कथाएं हैं, जैसे पंचतंत्र की हैं, जटका की हैं, तो उसको दिवाली से जोड़िए, उसको एक ऐसा उल्लास और उत्साह बनाइए कि एक जश्न का माहौल बन जाए। और केवल पटाखों के थोड़ी पीछे भागना है हमने, और क्यों हम प्रदूषण पैदा करें, और ऐसे वातावरण में जहाँ वैसे ही आप देखें दिल्ली में कितना बुरा हाल है पोल्यूशन का इस वक्त। बिल्कुल। तो बीमारियों से दूर रहना है, प्रदूषण से दूर रहना है, कोरोना से सतर्क रहना है। हमने अपने परिवार के भीतर ऑनलाइन रहकर, वेबिनार्स में रहकर एक खुशी का वातावरण, एक इंटरैक्टिव वातावरण बना के चलना है। स्कूल इसमें बहुत मदद कर रहे हैं। मैं तो कहूँगा ज्योति जी कि आज हमारे जो शिक्षक गण हैं, हमारे जो अध्यापक हैं, मैं समझता हूँ कि हमारे टीचर्स भी एजुकेशन के वॉरियर्स हैं, बहुत बहुत जी। कोशिश कर रहे हैं घर घर बिल्कुल तक सही कहा आपने। पहुँचकर। जी बिल्कुल जी। सही कहा, मैं और आपसे पूरी तरह से सहमत हूँ। जिस निष्ठा और पूरी डेडिकेशन के साथ शिक्षक इस वक्त लगे हुए हैं, बहुत जी से ऐसे शिक्षक डॉक्टर साहब जिन्होंने इस टेक्नोलॉजी को कभी शायद देखा भी नहीं था, और वो इससे एब्सोल्युटली। इसे सीख कर अब बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं, ज्ञान बांट रहे हैं। दिवाली मेला हो रहा है जी, दिवाली मेला स्कूल की हाँ तरफ जी, से घरों बिल्कुल। में हो रहा है। और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि एक अरबों बच्चे, हजारों बच्चे अपने स्कूल के प्रिंसिपल और टीचर्स के साथ मिलकर ऑनलाइन दिवाली मना रहे हैं। मुझे वाह। लगता है कि ये नया एहसास, नया संदर्भ हमारे लिए बहुत बड़ा एक एग्जीबिशन है, एनसाइक्लोपीडिया है, त्योहार की परिस्थिति को किस तरीके से एक जश्न की परिस्थिति में लेके आने का। हमें बच्चों राइट। से सीखना चाहिए, उनके आइडियाज हमें जरूर लेने चाहिए। और ऐसे गुड प्रैक्टिसेस जो हैं, अच्छी प्रैक्टिसेस जो हैं, एक पारिवारिक विवाद को बढ़ाने के लिए, एक मोहब्बत प्यार को बढ़ाने के लिए, जो अक्सर हमको, आपको याद होगा ज्योति जी के सिर्फ बच्चे और माँ बाप खाने के टाइम पे मिलते थे, और शायद वो भी बिल्कुल। कभी हो नहीं पाता था। अब तो ऐसा है कि खाना बना रहे हैं सब मिलके साथ में, कि जी मम्मी बिल्कुल। कोई केक बना रही हैं और बच्चे सब्जी बना रहे हैं, और घर का काम भी साथ में मिलके कर रहे हैं। मैं नहीं समझता कि चलो ठीक है, ये तो बड़ा दुर्भाग्य है कि 2020 में कोविड-19 आ गया, लेकिन हमारे लिए, एक परिवार के लिए, एक समाज के लिए बहुत बड़ी जागृति है, बहुत बड़ा एक उद्देश्य है कि संवाद, संचार और संवेदना एक दूसरे का साथ पैदा करने का एक बहुत बड़ा मौका है ये बिल्कुल। परिवार में हालांकि खासकर। कोविड-19 की मार से पूरी दुनिया जूझ रही है, लेकिन जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि हम हिंदुस्तानियों में जी ये हुनर है कि हम चुनौतियों को कैसे अवसर में तब्दील कर देते हैं, ये हमसे कोई सीख ले। तो डॉक्टर बहुत साहब, बढ़िया। आपके पास अभी आती हूँ और चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन और हमारे जो नन्हे दोस्त हैं, वो क्या संदेश देना चाहते हैं, जो लोग इस सिचुएशन को बड़े अच्छे से समझते हैं? आइए जरा उनके मुँह से भी सुन लेते हैं। आपको दिवालियों पर पटाखे बिल्कुल नहीं चलाने हैं, क्योंकि पोल्यूशन हो जाएगा और हाथ जलने का भी बहुत ही ज़्यादा डर रहेगा। और कोई ऐसे भी लोग हैं जिनको ब्रीदिंग में तकलीफ होती है, और अगर हम पटाखे चलाएंगे तो धुआं आएगा और उनको और ज़्यादा ब्रीदिंग में तकलीफ होएगी। तो इसलिए आज हम पटाखे बिल्कुल नहीं चलाएंगे। Wishing you green Diwali. Let's say no to crackers. जब दियों से हो सकता है उजाला, तो क्यों ले हम पटाखों का सहारा। तो आओ सब मिलकर वातावरण को बचाएं, चिड़िया हमें हंसाए रे, भर का सबको भाए रे, सारा जग हरा भरा हो जाए। प्रदूषण मुक्त दिवाली बनाकर आओ कुदरत को बचाएं रे। Diwali, the festival of lights. You know what? We all love Diwali. And the origin of the Diwali is to light up all the dark corners of our houses and the streets. And then we also add some sweets and crackers to our celebration.
But we are forgetting one thing about the pollution. You know what? When we burn crackers, our air gets filled with the carbon monoxide and the sulfur dioxide. मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आप दिवाली पर पटाखे न चलाएं, मास्क लगाकर ही बाहर जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, बार बार हाथ धोते रहें। क्या बात है। तो हमारे नन्हे दोस्त बहुत जागरूक हैं, उन्हें सब बारीकियों का पता है। डॉक्टर साहब आपके पास आऊंगी। डॉक्टर नागपाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बच्चे तो बहुत होशियार हैं डॉक्टर साहब, हमने वीडियोस में देखा, वो तो सब जानते हैं, उनको पता है कार्बन मोनोऑक्साइड फैल जाएगी, सांस लेने में दिक्कत होगी, और अगर हम रोशनियों से उजाला कर सकते हैं तो फिर पटाखों का सहारा क्यों लें। बिल्कुल ज्योति जी, देखिए एक पुरानी कहावत जो हम भी स्कूल से सुनते आ रहे हैं, दैट चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन। ट्रू। तो वो तो इन बच्चों के बोल में, इनके जज्बे में आज कितना सुंदर तरीके से दिखाई दिया है। इनकी जानकारी, समझदारी और जिम्मेवारी, तीनों चीजें, टू बी अवेयर, टू बी रिस्पॉन्सिबल एंड एम्पावर्ड अबाउट क्रैकर्स एंड से नो टू क्रैकर्स इन अ वर्ल्ड ऑफ ट्रांजिशन एंड न्यू टेम्परामेंट। मुझे लगता है कि एक अध्यापक इस बच्चे में, इन बच्चों में ग्रहण है, और एक अध्यापक इन बच्चों की नजरिए में भी है। तो हम भी बच्चों से सीखें, इनके जो इनोसेंट थॉट्स होते हैं, इमोशंस होते हैं, हम उनको साकार करें, स्वीकार करें, घर में, स्कूलों में और हर जगह पे, बिकॉज चाइल्ड इज द लीडर फॉर टुमारो। एंड आई थिंक एक एक शब्द जो मैंने सुना है, अभी आपने भी सुना है, मुझे लगता है सुनहरा शब्द है, और एक भारत के, एक न्यू इंडिया के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू पोल्यूशन। राइट। हम पोल्यूशन की बात डॉक्टर साहब लगातार कर रहे हैं। कुछ गंभीरता का विषय है, काफी गंभीरता का विषय है, और कुछ इस पर भी रोशनी आप डालें कि क्या। अच्छा, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है हमारे सवाल के जवाब के साथ। जी, हमारे प्रोड्यूसर बता रहे हैं। जी, स्वागत है आपका, बताइए क्या जवाब है। अनुष्का जुड़ी हैं। अनुष्का, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? अनुष्का, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? तो अब चलिए कुछ देर में मैं अनुष्का से फिर जुड़ने की कोशिश करूंगी, क्योंकि ये सब टेक्निकल काम होता है, तो कभी ना कभी इसमें दिक्कतें आती रहती हैं। तो कोई बात नहीं, फिर से अनुष्का के साथ हम जुड़ेंगे। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे कि मुद्दा गंभीर है, तो हमें ये भी समझना होगा कि इस प्रदूषण से आखिर हमें नुकसान क्या है। सिर्फ सांस लेना और उससे प्रदूषण में रहना ही एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो आप थोड़ी दिक्कतों पर भी रोशनी डालें, ताकि हमारे बच्चे भी समझ पाएं कि क्या परेशानियां आखिर आती हैं जब कार्बन मोनोऑक्साइड का जो लेवल है बॉडी में बढ़ जाता है, जब हम प्रदूषित हवा इनहेल कर लेते हैं। ज्योति जी, देखिए मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस तो बहुत सारे हैं जी। अगर सरल शब्दों में बच्चों को समझाना हो, सरल शब्दों में बच्चों को समझाना हो, सबसे पहले तो देखिए हमारे लिए एक अच्छी सांस लेना, ऑक्सीजन लेना कितना जरूरी है रोज की राहत के लिए, रोज की जिंदगी के लिए। और जो भी हम सांस लेते हैं वो हमारे फेफड़ों में घुलकर हार्ट में और ब्रेन में जाता है, और वहां से तमाम बॉडी में सर्कुलेट होता है। हमारा अच्छा ऑक्सीजन जो होता है वो हमारे फ्रेशनेस के लिए, अलर्टनेस के लिए, मेमोरी के लिए, ओवरऑल इंटेलिजेंस के लिए और बॉडी की कंप्लीट फंक्शनिंग के लिए जरूरी है। तो इसलिए जब अच्छी सांस वातावरण में होगी, अच्छी हवा होगी, जाहिर है कि जो हमारे अंदर का एटमॉस्फेयर है वो बाहर के एटमॉस्फेयर से मिलजुल कर काम करेगा। तो अगर अंदर का एटमॉस्फेयर हवा ऐसी जाएगी, तो आपने कहा कार्बन मोनोऑक्साइड, उसका जो साइड इफेक्ट है, उसके जो एडवर्स इफेक्ट हैं, वो हमारे हार्ट पे, हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग पर भी इम्पैक्ट करते हैं, और ओवरऑल स्फूर्ति इंसान की धीरे धीरे कमजोर होती हुई दिखाई देती है। जो हमारे कई जो छाती के डॉक्टर हैं, ENT डॉक्टर हैं, वो देखते हैं कि मुंह से लेके गला, गले से लेके छाती, ब्लड प्रेशर, पल्स, ये सब चीजों पर उसका नेगेटिव असर पड़ता है। आपने जो मुद्दा उठाया, मैं ये भी आपसे कहना चाहूंगा, और अभी WHO ने भी कहा है कि इन सब बातों से रिलेटेड, खासकर जो कोविड-19 का जमाना चल रहा है ज्योति जी, इसमें मानसिकता पर भी एक पैंडेमिक दिखाई दे रहा है। जरूर, मेंटल हेल्थ का पैंडेमिक भी दिखाई देने लगा है, और ये 2-3 महीने हो गए। अच्छा डॉक्टर साहब, माफी चाहूंगी, फिर बीच में रोक रही हूँ। कॉलर फिर से जुड़ गई हैं, अनुष्का हमारे साथ जुड़ गई। अनुष्का, स्वागत है, बताइए अपना जवाब। जम्मू कश्मीर, बहुत बढ़िया अनुष्का, आपने सही जवाब दिया। अनुष्का, आप क्या करती हैं, कौन सी क्लास में हैं? अनुष्का, हाँ, आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? ओके, अच्छा, आपको दिवाली की वेट है? दिवाली आने वाली है, क्या कुछ करेंगी दिवाली पे, क्या तैयारियां हैं?
मैं क्ले से ये बनाऊंगी। जी, बेसन के लड्डू। ओके, ठीक है। अनुष्का, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, शाबाश, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है, थैंक यू। अगला सवाल हम ले लेते हैं, वो है विश्व में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड है, जलवाष्प है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ओजोन है। तो इसका जवाब भी बच्चे दे सकते हैं, फ़ोन उठाइए और हमें इसका जवाब दीजिए। डॉक्टर नागपाल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर साहब, आप बात कर रहे थे जी जी। जब सांस में जब हमारी बॉडी में कार्बन मोनोऑक्साइड का जो लेवल बढ़ जाता है तो क्या दिक्कतें हैं जो हमें पेश आती हैं? मैं ये बता रहा था कि जो मेडिकल या फिजिकल साइड इफेक्ट हैं ये तो हम सब जानते हैं और मैंने उसका एक संक्षेप रूप में आपको बताया है। और खासकर बच्चों में जब अभी डेवलपमेंटल स्टेज होती है तो लंग्स हमारे वैसे भी वल्नरेबल ज़्यादा होते हैं और कमज़ोर जल्दी हो सकते हैं इस प्रदूषित वातावरण से। मैं ये बताना चाह रहा था कि ऐसे टाइम पे हमारी इमोशंस, हमारे बिहेवियर पर भी चेंज आते हैं। देखा जाता है कि ऐसे टाइम पे कहीं पे गुस्सेलापन है, चिड़चिड़ापन है या मूड्स के फ्लक्चुएशंस होना, एक ड्राउजीनेस सा रहना जिसको कहते हैं कि अलर्टनेस कम हो जाना और फोकस नहीं कर पाना, ये बातें भी प्रदूषण के साथ मेंटल हेल्थ के परिणाम कई सारे रिसर्च किए गए हैं। डिप्रेशन, एंजाइटी या कहीं ना कहीं कुछ ऐसे एक्स एंड पेन्स जो होते हैं जो हमारे मनोदिशा से रिलेटेड भी होते हैं, जिनको हम साइकोसोमैटिक पेन्स भी कहते हैं, प्लस उसका जो एक्चुअल इम्पैक्ट हमारे शरीर पर भी पड़ सकता है। तो वी शुड नॉट फॉरगेट के एंटायर माइंड एंड बॉडी का जो तालमेल है वो ऐसे वातावरण में, क्योंकि महामारी से तो पहले ही देखा गया है कि बायोलॉजिकली और साइकोलॉजिकली कोविड-19 का इम्पैक्ट हमारे मेंटल हेल्थ पे भी हुआ है। एक जो फोबिया है, डर है, दहशत है, इरिटेबिलिटी है, चिड़चिड़ापन है, उदासी है, एंजाइटी है, ये बातें तो देखी गई हैं। उसके अलावा जब वातावरण में प्रदूषण आ जाता है तो फिजिकल साइड इफेक्ट से हमारी जो ब्लड सप्लाई ब्रेन की है या फ्रेशनेस है वो हमारे इमोशंस को, हमारी मेमोरी को, हमारे इंटेलिजेंस को भी असर करेगी। तो ये सावधान रहना बहुत जरूरी है। केवल फिजिकल साइड इफेक्ट की बात नहीं हो रही है, मोटी मोटी बात मैं बताना चाह रहा हूँ कि मेंटल हेल्थ का इम्पैक्ट भी हम ना भूलें ऐसे टाइम पर। जी बिल्कुल। डॉक्टर, मेंटल हेल्थ की आपने बात की है, क्यों ना इस दिवाली मेरे मन में ये आया कि अगर आप मेरे से सहमत है और बच्चे अगर सहमत होंगे तो शायद ये कोशिश कर सकते हैं, इस दिवाली क्यों ना हम उन रिश्तेदारों को फ़ोन करें या उन जानने वालों को, फ्रेंड्स को फ़ोन करें जिनसे बहुत देर से हमारी बात ही नहीं हुई। एक बहाना शायद दिवाली का बन जाए और उन्हें कॉल लगाया जाए और डिजिटली उनसे कनेक्ट हो। और प्लस अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स आपके साथ नहीं रहते हैं और वो दूर रहते हैं और आप उनसे मिल नहीं पाए हैं बहुत देर तक, तो उनसे क्यों ना कनेक्ट किया जाए, अपने कजन्स को फ़ोन किया जाए। तो मुझे लगता है इससे एक तो कनेक्शन दोबारा स्थापित होगा और जो हमारी मेंटल स्थिति है उसमें बहुत रिलैक्स होगा और त्यौहार मनाने का तो अपना मज़ा है ही है। ज्योति जी, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, अभी नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी के अंडर ही है, एजुकेशन मिनिस्ट्री के, उनके कुछ रिसर्च हुआ था अभी हाल ही में कुछ महीनों पहले, और ये साबित हुआ है खासकर जो एल्डरली पॉपुलेशन है, वृद्ध अवस्था के हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, जब कोरोना के टाइम यानी कि लॉकडाउन के टाइम बच्चों ने उनसे वार्तालाप अच्छा शुरू किया, क्योंकि घर में ही थे सब लोग और अभी भी हैं। आपको ताजुब होगा जान के कि कई बच्चों ने ये रिस्पॉन्स दिए हैं कि उनको पता ही नहीं था कि दादा और दादी या नाना नानी इतना सुंदर बोलते हैं, इतने अच्छी कहानियां सुनाते हैं, उनको पता ही नहीं था। और वो उनके साथ दोस्ती हो गई है, एक उनको नया दोस्त मिल गया है, क्योंकि बच्चे सोशल मीडिया पे, स्कूल में, अपने होमवर्क में, अपने क्लास के अचीवमेंट में इतने व्यस्त हो जाते हैं और हो गए थे। लेकिन शायद हमको पता लगा है कि वृद्ध अवस्था का जीवन भी, उनकी मायूसी, उनकी खामोशी, उनकी उदासी भी अपने पोते पोतियों के साथ रहकर ठीक हो गई हैं। कितना सुंदर है ये बच्चों का इनिशिएटिव। तो अभी मैं समझता हूँ, आपने ठीक कहा कि हम उन लोगों को याद करें, उन शख्सों को याद करें, उनकी ऐसी शख्सियत को याद करें जो हमारे से कई बार संवाद से दूर हो चुके थे। तो कोई रिश्तेदारी में है, दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, एक फ़ोन उठाएं, उनको हेलो बोलें और दिवाली की एक हंसमुख परिस्थिति को उनके साथ हम शेयर करें। ये बच्चों को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा और लीडरशिप लें एक साइको सोशल इमोशनल वेलबींग का। ऐसा वातावरण बच्चों के थ्रू ही पैदा हो सकता है एक परिवार में। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने की हैं डॉक्टर साहब। चलते चलते खाली बस आपका एक छोटा सा एक जिसको कहते हैं कि अगर रैप अप आप करें, दिवाली का त्यौहार है, रोशनियों का त्यौहार है, बड़ा मुश्किल होता है मन को समझाना। तो मेरा तो शायद यही कहना है, अगर बच्चे माने कि बहुत ढेर सारी मिठाइयाँ बनती हैं,
खाइए पिए और इस बार तो मिठाइयाँ घर पे बनाइए, क्योंकि अभी एक हफ्ता है। मम्मी इसकी हेल्प कीजिए, पेरेंट्स की, दादी के साथ, नानी के साथ मिलके मिठाइयाँ बनाएं, खाएं, पेंटिंग्स कीजिए, घर को सजाएं, दिए बनाएं मोमबत्तियों से, जैसे आपने इतना बिल्कुल। अच्छा एग्जाम्पल दिया। तो क्या आप चलते चलते कहना चाहेंगे? मैं चाहूंगा कि एक जो रोशनी का त्योहार है, एक संगत का भी त्योहार है ये, और हम सब बच्चों को उस संगत का केंद्रीय बिंदु बनाकर चलें और उनके इमोशंस को उनके नजरिए से, उनके विजन से समझने का प्रयास करें। और बच्चों के लिए एक गुजारिश है, मैं कहूँगा कि एक रिक्वेस्ट है कि इस दिवाली में अपनी लीडरशिप दिखाएं और सबको, घर के सारे सदस्यों को, अपने दोस्तों को साथ लेके चलें। ऑनलाइन ही क्यों ना हो, लेकिन एक समझदारी और जिम्मेवारी निभाते हुए, प्रदूषण को दूर रखते हुए, एक रोशनी का, एक खुशियों का त्योहार को बहुत प्यार मोहब्बत से करीब दुनिया के लिए सामने लाएं। बच्चों के लिए शुभकामनाएं, दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपसे तो खैर बात होती रहती है टेलीफोनिकली, लेकिन आज आमने सामने हम डिजिटली, हमारी ओर से भी आपको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। स्टे सेफ एंड होप आप सब वहाँ पे खुशी से रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने किड्स टाइम में आप आए, हमारे बच्चों के साथ इतनी अच्छी अच्छी बातें की, बहुत शुक्रिया आपका। तो आज किड्स टाइम में बस इतना ही, लेकिन कल फिर आपसे एक अहम विषय के साथ मुलाकात होगी। हमें दीजिए इजाज़त, लेकिन किड्स टाइम में तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सेफ दिवाली मनाएं, रोशनियों को सेलिब्रेट कीजिए, अपने रिश्तेदारों से डिजिटली कनेक्ट कीजिए, जुड़िए, उन्हें फ़ोन लगाइए जिनसे बहुत देर से बात ही नहीं हुई, उन्हें हैप्पी दिवाली कहिए, खूब खाइए, खूब एंजॉय कीजिए। लेकिन हाँ, कोविड का वक्त है, भूलिएगा मत, अपना ख्याल रखें। और अभी तक वैक्सीन तो आई नहीं, आप सब जानते हैं, तो क्या है वैक्सीन? मास्क, इसे ज़रूर लगा के रखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार, हैप्पी दिवाली। नमस्कार।